जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। धरती अगर घूम रही है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। धरती पर गुरुत्वाकर्षण भी अगर काम कर रहा है तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही। आसमान में अगर सूरज चमक रहा है तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही। और तो और रात में अगर चांद दिखता है तो वो भी शायद डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इतनी गलतफहमी में रहते हैं कि कैसे हर चीज़ के लिए खुद ही क्रेडिट ले लिया जाए। ऐसे में अब उनका क्रेडिट लेने का ये भूत उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे? दरअसल एप्पल के सीईओ टिम कुक ने जो ऐलान किया है वो हर किसी को हैरान कर देगा। हैरानी इसलिए ज़्यादा क्योंकि ट्रंप हाल फिलहाल के दिनों में जब भारत को धमकी देते हुए उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे तो इन कोशिशों में उन्होंने एप्पल जैसी कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। आलम ये रहा कि उन्होंने एप्पल को भी चेतावनी देते हुए भारत में प्रोडक्शन ना करने की धमकी दे डाली। लेकिन एप्पल के सीईओ टिम कुक भी अपनी बात पर अड़े रहे और ना सिर्फ अड़े रहे बल्कि जिस वक्त ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया उस वक्त टिम का भी एक बड़ा बयान सामने आया है जो पूरी कहानी को बयां करता है कि कैसे ट्रंप की धमकी और चेतावनियों के बीच अमेरिकियों को भी शायद भारत खूब पसंद आ रहा है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल एप्पल कंपनी जो दुनिया के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में बताया कि अमेरिका में बिकने वाले ज़्यादातर आईफोन अब भारत में ही बन रहे हैं, जो भारत के लिए एक गर्व की बात है। इसका मतलब है कि भारत अब अमेरिकी बाजार के लिए आईफोन का मुख्य उत्पाद केंद्र बन गया है। पहले ज़्यादातर आईफोन चीन में बनते थे, लेकिन अब भारत ने इस मामले में बड़ी भूमिका निभाई है। टिम कुक ने कहा, अमेरिका में बिकने वाले ज़्यादातर आईफोन का देश भारत है, वहीं चीन अब ज़्यादातर उन आईफोन का निर्माण कर रहा है जो अमेरिका के बाहर के देशों में बिकते हैं। इसके अलावा एप्पल के अन्य प्रोडक्ट्स जैसे मैकबुक, आईपैड और एप्पल वॉच के लिए वियतनाम अब मुख्य उत्पादक केंद्र है, खासकर अमेरिकी बाजार के लिए। इस बदलाव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मई में दोहा की यात्रा के दौरान टिम कुक से कहा था कि वे नहीं चाहते कि एप्पल भारत में आईफोन बनाए। ट्रंप ने हाल ही में भारत से आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा भी की है। हालांकि अभी के लिए स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इस टैरिफ से मुक्त है, लेकिन भविष्य में ये स्थिति बदल भी सकती है। टिम कुक ने कहा है कि टैरिफ की वजह से कंपनी को इस साल जून तिमाही में $80 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा और सितंबर तिमाही में ये खर्च $110 करोड़ हो सकता है। भारत न केवल आईफोन का उत्पादक केंद्र बन रहा है बल्कि ये एप्पल के लिए एक बड़ा बाजार भी है। टिम कुक ने बताया कि भारत में आईफोन की बिक्री से कंपनी को रिकॉर्ड तोड़ आय हुई है। भारत, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और ब्राजील जैसे उभरते बाजारों में आईफोन की बिक्री में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई है। एप्पल ने इस तिमाही में वैश्विक स्तर पर 10% की आय वृद्धि हासिल की, जो $94 अरब तक पहुंच गई। भारत उन 24 से ज़्यादा देशों में शामिल है जहां एप्पल ने रिकॉर्ड आय हासिल की। टिम कुक ने यह भी बताया कि एप्पल भारत में अपनी रिटेल उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रहा है, यानी जल्द ही भारत में और एप्पल स्टोर्स खुल सकते हैं। यह खबर भारत के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। भारत न केवल आईफोन बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है बल्कि एप्पल के लिए एक बड़ा बाजार भी बन रहा है। ये भारत की तकनीकी और आर्थिक प्रगति का सबूत है। इस खबर पर अब आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।